देखा जाता है कि फ़ेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी में एक मुख्य भूमिका निभाती है और अंड उत्सर्ग होने के पश्चात एग जो फ़ेलोपियन ट्यूब में आता है और उस समय अगर संबंध किया जाए तो शुक्राणु भी फ़ेलोपियन ट्यूब में आएंगे और वहीं पे निषेचन होता है, यानी कि भ्रूण का जो बनना है या फर्टिलाइजेशन है वह फ़ेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। 4 से 5 दिन तक वहीं पे भ्रूण डेवलप होता है और उसके बाद फ़ेलोपियन ट्यूब उसको गर्भाशय की तरफ पुश करती है और वहाँ जाके गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है। तो फ़ेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी में सबसे मुख्य भूमिका अदा करती है। कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि निसंतानता की जो समस्या है वो फ़ेलोपियन ट्यूब बंद होने के कारण होती है। तो आइए जानें कि फ़ेलोपियन ट्यूब बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं। फ़ेलोपियन ट्यूब नॉर्मली 3 भाग में डिवाइडेड होती है, यानी कि प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल, यानी कि शुरू का भाग, बीच का भाग और लास्ट का भाग। और इस कहीं भी इस लेवल पे अगर ब्लॉकेड होता है तो प्रेगनेंसी होने में समस्या आ सकती है, या कई बार प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं वह भी हो सकती है, जो कि एक बहुत सीरियस और ऐसी कंडीशन है जिसमें महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। फ़ेलोपियन ट्यूब बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे मुख्य कारण हमारी कंट्री में या कि डेवलपिंग वर्ल्ड में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ हो सकती है और सबसे मुख्य कारण यहाँ पे जो बेल्ट में देखा जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से फ़ेलोपियन ट्यूब जो है वो डैमेज हो सकती है और उसके बाद वो ब्लॉक्ड हो सकती है। सेकंड कॉज़ जो फ़ेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेट का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस वो बीमारी है जिसमें कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, मासिक के समय वह गर्भाशय के अंदर होने के साथ-साथ बाहर भी डेवलप होने लग जाती है और ऐसी कंडीशंस में फ़ेलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज़ हैं, आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अफ़ेक्ट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर अफ़ेक्ट हो सकता है, रेक्टम अफ़ेक्ट हो सकता है और वहाँ आसपास एडिशन्स बन जाते हैं या आसपास चिपक जाता है, जिसके कारण से भी फ़ेलोपियन ट्यूब्स बंद हो सकती हैं या उनकी एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो सकती है और प्रेगनेंसी होने में तकलीफ़ आ सकती है। थर्ड कारण हम देखते हैं फ़ेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का, कोई सर्जरी हुई हो, पहले कोई पास्ट में कोई ऑपरेशन हुआ हो अगर महिला का, चाहे वो अपेंडिसाइटिस का हुआ हो या कोई गट के ऊपर या इंटेस्टाइन्स पे कोई सर्जरी हुई हो या ब्लैडर के आसपास कोई ओवेरियन कोई सिस्ट की सर्जरी हुई हो, वो भी एक कारण हो सकता है फ़ेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेट का। तो फ़ेलोपियन ट्यूब चेक करने के लिए हम 2-3 जाँचें कर सकते हैं, यानी कि सबसे जो ईज़ी टेस्ट है जिसको हम सोनोसैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं, ये एक सिंपल टेस्ट है जो हम ओपीडी में, किसी भी गायनिक ओपीडी में आपका फर्टिलिटी एक्सपर्ट ये जाँच करके देख सकता है कि फ़ेलोपियन ट्यूब खुला है कि नहीं। और अगर उसमें कोई विकार आता है तो हम एक लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन डाल के इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं कि फ़ेलोपियन ट्यूब की कंडीशन कैसी है, वह स्वस्थ है कि नहीं। ब्लॉक्ड होने के साथ ओपन होने के साथ-साथ उसका स्वस्थ होना भी आवश्यक है। तो ये भी जानने कि अगर सिर्फ़ खुला होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ेलोपियन ट्यूब ओपन होती है, लेकिन वो अगर डैमेज्ड है या अंदर से हेल्दी नहीं है, तो भी प्रेगनेंसी या तो होगी ही नहीं या फिर वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। तो फ़ेलोपियन ट्यूब एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी में और इसका राइट इवैल्यूएशन सही समय पे किया जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए, तो अगर उससे नहीं फ़ायदा हो रहा है तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कि ब्लॉक ट्यूब्स हैं या डैमेज्ड हैं, तो आईवीएफ प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं, उसकी मदद से प्रेगनेंसी ईज़िली हो सकती है और समय पे हो सकती है।